नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, आज हम एक ऐसा बात करने वाले हैं जो हर एक शादीशुदा घर से जुड़ा हुआ है। बात ऐसा है कि हम देखते हैं कि जब भी शादी होता है तो लोग कहते हैं कि दो परिवार एक होता है, दो लोग एक होते हैं, दोनों लोग हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दोनों लोग हमेशा साथ में रहते हैं तो उन लोगों को पर्सनल स्पेस ज़रूरी होता है कि नहीं। बहुत बार देखते हैं कि पति अपनी पत्नी को कहता है कि हम आते थोड़ा अपना दोस्त लोग के साथ घूम के, पत्नी बोलती है कि हम आते थोड़ा अपना सहेली लोग के साथ घूम के, अपना मायके जाके। तो ऐसे में होता है कि थोड़ा अनबन हो जाता है पति पत्नी के बीच। बस इसी के लिए हम आज मैदान में आए हैं, सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर शादीशुदा जिंदगी में पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है कि नहीं। चलिए चलते हैं। भैया, अभी हम देखते हैं कि बहुत लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इसलिए भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको पर्सनल स्पेस नहीं मिलता। मतलब वो लोग सोचते हैं कि कहीं भी घूमने जाएं तो साथ में एक पति या फिर पत्नी साथ में चले, ऐसा सोचते हैं। एक लिमिट में अगर हो तो सही है, बट एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। पर्सनल स्पेस सबका अधिकार है, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, बट शुड बी इन लिमिट। एक लिमिट में होना चाहिए और सबको लेके मतलब साथ में अगर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब थोड़ा पर्सनल स्पेस का भी ख्याल रखना चाहिए, बट लिमिट में रहना चाहिए। दीदी, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम थोड़ा स्पेस दे रहे हैं तो कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फिर बहुत लोग स्पेस को दूरी भी समझ लेते हैं, सोचते हैं कि स्पेस दे रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच। थोड़ा लगता है मन में, थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये विश्वास पे है। हाँ। जो मतलब कोई रहता है कि बिगड़ भी जाता, लेकिन कोई के हस्बैंड हैं कि अपना स्पेस देने के बाद भी लॉयल रहते हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है। उनको स्पेस भी देना चाहिए और थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। मतलब दोनों साथ में करना चाहिए। स्पेस देंगे लेकिन मेरे हाथ में रहोगे, हाथ में रहेंगे तभी ठीक रहेगा। ये दोनों को मतलब स्पेस देना चाहिए, लेकिन ध्यान भी रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात मतलब ठीक है, स्पेस देंगे पर ध्यान रखेंगे। जी जी। भैया, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में हम देखते हैं कि जो युवा लोग जो शादी कर रहे हैं वो बोलते हैं कि हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, हमको थोड़ा अपना समय चाहिए। मतलब पत्नी के साथ रहेंगे, पति के साथ रहेंगे, लेकिन अपना टाइम भी हमको चाहिए। तो अपना टाइम नहीं मिलेगा तो कमाएं कैसे? फिर तो पत्नी उनसे नाखुश रहेगी। नहीं, कमाने के अलावा जैसे हमको दोस्त लोग हैं मेरा 4 गो, तो हम उन लोग के साथ घूमने जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा उधर जाएंगे। पत्नी लोग भी सोचती है कि हाँ हम भी थोड़ा अपना सहेली लोग के साथ घूमने जाएं, अपने मायके जाएं, और साथ में मतलब पति ना रहे, पत्नी ना रहे, ऐसा मतलब अकेले में। सबको मौलिक अधिकार है, एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो लगता है कि अगर पर्सनल स्पेस किसी को देंगे तो उनका रिश्ता थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा? कि कोई भी चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। मतलब साथ भी रहना है तो उसका भी एक बैलेंस है, अलग भी रहना है उसका भी एक बैलेंस है। दोनों चीज़ ज़रूरी है। अब टाइम आपको चूज करना है कि वक्त क्या है। लेकिन पहले का लोग तो इतना नहीं सोचता था कि हमको स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए। ये सब अब नया नया सब जुड़ गया। पर्सनल है, ये सब तो अभी ज़्यादा हो ही गया है। पर्सनल मेरा बात है, मेरा पर्सनल मैटर है, तो मेरा निजी ज़िंदगी है, ये सब तो आ गया है। इससे दूरियां बढ़ रही हैं। बढ़ रही है ना? जी। आपको क्या लगता है मैम, अभी के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत लोग अपने फ़ोन पे बिजी रहता है, तो फ़ोन से भी थोड़ा होता है कि अरे आप दिन भर फ़ोन चलाते रहता है, तुम दिन भर रील्स देखते रहती हो, इससे भी थोड़ा रिश्ता में खटास आ जाता है। जी, मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। रिश्ते में खटास का। जो टाइम एक दूसरे को देना चाहिए वो मोबाइल को दे रहे हैं। तो हस्बैंड लिए हुआ है मोबाइल, तो वाइफ का भी मन थोड़ा सा सैड हो जाता है। क्या लगता है कि अरे यार दिन भर तो फोन में बिजी रहता है। वही गुस्से में वाइफ भी ले लेती है। मतलब फ़ोन के बदला फ़ोन। फोन के बदला फोन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रखे फ़ोन से या फिर थोड़ा अपना भी समय बिताएं तो सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, उससे रिश्ता और अच्छा होता है। तो खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे। भैया, अभी के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत लोग, खासकर युवा लोग में बहुत देखने को मिलता है कि हमको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। शादीशुदा रहे वो भी, जिसका शादी ना हुआ रहे वो भी घर वालों को बोलता है कि वो थोड़ा अपना स्पेस दो ना, अपना काम करेंगे। शादीशुदा में भी ये सब देखते हैं। हाँ, तो शादीशुदा लोग भी अपना एंजॉय करेंगे ना मैम। थोड़ा दोस्त है तो कहीं जाना है घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा घर में समस्या आ जाता है, पत्नी है समझने को तैयार ही नहीं रहती है। और अगर मान लीजिए आपकी पत्नी बोले कि हाँ हमको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, हमको अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है, चाहे मायके जा सकती है। हाँ, हमको कहीं कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको हमसे जरूर समस्या है। तो अब इसमें क्या करना है नहीं करना है वो आप बताइए हमको। आप जो कहिएगा वही हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, तो इस सब की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि पत्नी मुंह फुला ले? प्रतिदिन मेरे घर में होता है, प्रतिदिन मेरे घर में ऐसा होता है। उसका बात ना मानने पे हमको सजा मिल जाता है, तो क्या करें? उसी में एडजस्ट कर रहे, वही पर्सनल स्पेस है और क्या।
मतलब रहना है उन्हीं के साथ, पर्सनल स्पेस वही है। हाँ, वही रहेगा मैम, और इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। भैया आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है? पर्सनल स्पेस तो होता ही है, लोग घूमता ही है, हाँ। और पूरा इंडिया भी घूमता ही है, लेकिन कभी कभी परिवार को भी लेके जाना चाहिए। हाँ, तो बहुत लोग ऐसा होता है ना जो बोलता है कि अपने दोस्त के साथ घूम के आते हैं, फिर उनकी पत्नी मुंह फुला लेती है। चाहे पत्नी बोलती है कि हम आते हैं थोड़ा दोस्त के साथ, तो पति मुंह फुला लेता है कि तुम काहे जा रही हो, हमको बता के नहीं जा रही हो। तो फुलाएगा नहीं है, कहीं बाद में पता चलेगा कि दोस्त का पत्नी गया हुआ ही अकेले गया है, तो फुलाएगा नहीं। ये भी तो होता है। अच्छा, अब ये भी देखते हैं, अभी के टाइम में ज्यादा देखते हैं कि शादी से पहले मान लीजिए किसी लड़की का कोई लड़का दोस्त रहा, अब फिर शादी होता है तो वो दोस्त रहेगा ही, तो इससे भी बहुत दिक्कत होता है पति लोग को। कह रहे तुम्हारा तो दोस्त है, तुम उससे क्यों बात कर रही हो? हाँ, पति को दिक्कत नहीं होगा। अब जब आप मतलब उसकी वाइफ बन चुकी है, पहले आपका वो दोस्त था, अब आपका वाइफ है, तो मान लीजिए किसी कोई भी आदमी आपका ही आप चाहिएगा कि आपका पति किसी औरत से बात करे? नहीं ना चाहिएगा। वैसे वो भी चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और लड़के से क्यों बात करे। हाँ, बहुत लोग ऐसा होता है शादी में कि पति पत्नी जो बोलता है कि आप हमको सब कुछ नहीं बताते हैं, पत्नी बोलती है कि आप हमको सब कुछ नहीं बताते हैं, तो उससे ऐसा होता है कि घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो सबका कहना होता है कि हमको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, हमको अपना समय चाहिए जिसमें हम अपना काम कर सके, अपना जा सके, अपना घूम सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे समाज में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आएगी, हर लोगों का अपना अपना इच्छा होता है, हर लोगों का अपना अपना बुद्धि विवेक होता है, वो अपने अपने ढंग से काम करना चाहते हैं। आजकल की और जो है, जो भी जनरेशन आ रहे हैं, उनका यही सोच है कि हम फ्री रहें। पहले एक पारिवारिक माहौल होता है, संयुक्त परिवार रहता था, उसमें देख रेख सास ससुर या बड़ बुजुर्ग करते थे घर के। आज के डेट में वो रहा नहीं, हर लोग अपना स्वतंत्र रहना चाह रहा है। जहाँ पे स्वतंत्रता आएगी जी, संयुक्त परिवार टूटेगा, वहाँ ये सब खामियां आएगी। दोनों परिवार का, एक इंडिविजुअल फैमिली का अलग खामी है और संयुक्त फैमिली का एक अलग होता है, तो उसमें जो है ना अलग अलग है। और पति पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास का संबंध है, समझ गए। अब वो स्पेस जो है कि नहीं बताते हैं, तो एक दूसरा को जो है स्पेस तो लेना ही है ना। चूँकि अब जिसका भी मान लिया कि किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है, तो वो तो न पति बताएगा पत्नी को और न पत्नी बताएगी पति को, वो तो नेचुरल चीज़ है। क्या है कि ये भारतीय संस्कृति है, समझ रहे हैं ना। भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़, हाँ, जहाँ बेस्ट में है वहाँ उनका है अपना, कि वो एक नारी कितना भी पति बदल ले, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह किसी के साथ, शाम किसी के साथ। लेकिन भारत में ये चीज़ चलने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि सबको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए। नहीं, हम संयुक्त परिवार को बिलोंग करते हैं और संयुक्त परिवार को ही लेके चलने में विश्वास रखते हैं। बहुत लोग बोलता है कि हमको थोड़ा अपना समय चाहिए, अपना दोस्त लोग के साथ घूमने जाएंगे, पत्नी बोलती है कि हमको मायके जाना है, हमको अपना समय दो। देखिए, सीधा बात, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पति और पत्नी पर निर्भर करती है। अगर आप कहीं जाते हैं, पति पत्नी एक साथ एंजॉय करते हैं, तो उसको स्पेस की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले बैचलर जाना पसंद करते हैं, पत्नी अकेले जाना पसंद करता है, तो उसको तो स्पेस की जरूरत है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी देखने के लिए मिलता है ना कि बोलता है कि अरे मेरे दोस्त लोग बोला है हमको उन लोग के साथ जाना है, तो पत्नी मुंह फुला लेती है कि आप दोस्तों लोग के साथ जाइए, मेरे साथ काहे रहते हैं। एकदम सही है ऐसा कहना। जैसे कि हम अपने पर ले लिए, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम पति पत्नी एक साथ जाते हैं, हमने आप कहते हैं हम लव किए हैं, लोग बोलता है लव इज, कुछ बोलता है ब्लाइंड है। अच्छा, बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि प्यार सक्सेस नहीं होता है, लेकिन मेरा दावा है कि प्यार 100% सक्सेस होगा, हुआ है मेरा। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते रहिएगा, तब ये नहीं कि अपना काम बनता, समझेंगे बाकी जनता, तो ऐसा नहीं होगा। भैया एक बात बताइए, अभी के टाइम में पर्सनल स्पेस बहुत चल रहा है कि हमको थोड़ा अपना समय चाहिए, हम अपना दोस्त लोग के साथ घूमेंगे, अपना मायके अकेले जाएंगे, बहुत चल रहा है। अरे भैया, तो सेल्फ डिपेंड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो स्वतंत्रता ने है। अध्यात्म भी कहता है कि हर के अंदर ईश्वर है, डिसीजन लेने का खुद ना मालिक है। क्या बात बोलती है। फिर ये भी बोलता है कि अगर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो कहीं मेरी पत्नी किसी और के साथ न भाग जाए, मेरा पति किसी और ना ना ना, यही समझना तो गलत है। वो अपना निर्णय ले सकती है। मैं बताया, सेल्फ डिपेंड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। कबीर ने वही कहा, बुद्ध ने भी वही कहा, अध्यात्म में आइए, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। और जो अपने आप को जान लिया,
वो सारा को जान लेगा। इसलिए महिला हो या पुरुष, हर में ईश्वर है, हर में वो जीन है और सर्वश्रेष्ठ जोनी, इसलिए सेल्फ डिसीजन तो लेना ही चाहिए। मतलब थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि जाओ तुमको जिसके साथ घूमना है घूमो, जिसके साथ जाना और वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। 17-18 साल के बाद, अरे अकबर तो 13 और 14 साल में राजगद्दी को संभाला, निर्णय ले सकता है क्योंकि कई जन्मों के संस्कार के अनुसार ये मनुष्य जोनी मिलता है, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो। तो इसलिए सेल्फ डिसीजन तो लेना ही ना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी के टाइम में शादी में पर्सनल स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। देखिए, शादी विवाह ऐसा सिस्टम है कि एक गाड़ी के दो जो पहिया रहता है, एक पहिया अगर डैमेज हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए महिला को पुरुष के सामंजस्य बना के रहना चाहिए और जो डिसीजन है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी तलाक नहीं होगा। हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए पत्नी बोलती है कि हमको थोड़ा घूमने जाना है, अपना मायके जाना है, चाहे बिना बताए कोई काम कर लेते तो पति पूरा गुस्सा हो जाता है कि तो हमको काहे नहीं बताए काम कर रहा था, तुम गलती कर दोगे, ऐसा। तो वही चीज तो बोल रहे हैं, सामंजस्य बना के रहना चाहिए और पत्नी को भी समझना चाहिए कि हमारे पति किस कैटेगरी के, कितना आमदनी हो रहा है, क्या है, उस हिसाब से चलना चाहिए। और पति को भी चाहिए कि मायके जो उनका ससुराल है वो भी माने जैसे हम माँ बाप के अपना दुलारू है, वो भी अपना माँ बाप के दुलारुआ है। उस पत्नी है जो अपना पूरा संसार छोड़ के पति के यहाँ आती है, तो उसको भी मान सम्मान रखना चाहिए पति को। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में हम देखते हैं कि फोन के चलते भी बहुत सारा हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है, तो क्या लगता है फोन थोड़ा सा दुश्मन का काम कर रहा है? दुश्मनी का फोन दुश्मनी का काम कर रहा है, उसमें प्रेम भाव थोड़ा हट जाता है, फोन में आदमी ज़्यादा लगे रहते हैं। अच्छा, आप सुने होंगे अभी के टाइम में पर्सनल स्पेस, लोग कहता है कि हमको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। पति पत्नी को ये देखेगा तो पति अपना दोस्त लोग के साथ घूमने जाएगा तो बोलेगा कि हमको अपने दोस्त लोग के साथ जाना है, तुम यहीं रहो, तुम्हारे साथ बाद में चलेंगे, थोड़ा अपना समय दो हमको। पत्नी बोलती है कि हमको अपना समय दो, तो क्या लगता है इससे थोड़ा लड़ाई झगड़ा ये सब होता है घर में? हाँ, ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए था। ये सब आपस में प्रेम भाव बना कर रखना चाहिए था। और मान लीजिए अगर हम किसी को पर्सनल स्पेस देते हैं अपना घर में तो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है? काहे? ना पति के साथ क्यों नहीं रहेगा जो दूसरे के साथ रहेगा? तो थोड़ा घूमने नहीं जा सकती अपने दोस्त लोग के साथ, चाहे पति अपने दोस्त लोग के साथ घूमने चल जाए, लेकिन उनके सलाह से उनको बता के पूछ के जाना चाहिए। देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि अभी के टाइम में हम देखते हैं शादीशुदा लोग में बोलता है हमको थोड़ा अपना समय दो, हम अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं। मिनट सुनिए, हम लोगों के जमाने में जो शादी होती थी वो अरेंज मैरिज होती थी, आज के जमाने में लव मैरिज है, लिव इन रिलेशन है। तो हम लोग जो पत्नी को कहे वो मानी, पत्नी जो कही हम माने। अब जब लव मैरिज वाली बात है, दोनों कमाऊ है, तो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। जो मन करता है अपना अपना सब करता है, जो मर्जी आप करिए। लिव इन रिलेशन में उसको क्या कहना है, आज आपके साथ है कल उसके साथ। लेकिन हम अरेंज मैरिज में भी अभी देखते हैं कि पहले ही शादी होता है, मतलब बातचीत होता है, उसी टाइम सेटिंग कर लेता है कि हाँ देखो हमको ऐसा चाहिए वैसा। हम लोगों के जमाने में शादी माँ बाप करते थे और वो शादी आज भी टिकाऊ है। मेरे फादर मदर रिस्पॉन्सिबल थे उस शादी को टिकाऊ बनाने के लिए, और कम से कम बहू की गलती वो नहीं मानते। पढ़े लिखे लोग जो कपल बन रहे हैं, जो स्पेशल स्पेस खोज रहे हैं, इसका कारण क्या है कि लोगों को ज्ञान जो है ना, ज्ञान जनरली क्या है कि वो पैसे द्वारा खर्च किया हुआ रिसिप्ट मिलता है, बट एक्चुअल जो ज्ञान होता है वो लोगों को किरदार में दिखता है। उनका अगर अनुभव सही रहेगा, क्योंकि ऑलवेज एक्सपीरियंस मैटर होता है, सिर्फ नॉलेज प्राप्त कर लेने से आपको कुछ नहीं होता है। तो पेयर्स को या कपल्स को ये चाहिए पहले अनुभव प्राप्त करें, एक दूसरे के अंदर फीलिंग डेवलप करें, ट्यूनिंग लाएं, और तब ज्ञान का सही उपयोग होता है। तो फिर पर्सनल स्पेस बनने का कोई उपाय कारण ही नहीं बनता है। बेसिकली उनका किरदार निभाने के समय में ही वो आपस में स्पेशल स्पेस खोजने लग जाते हैं। तो बेसिकली दोनों के अंदर एक पर्सनल ट्यूनिंग होना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ सुख कुछ दुख दोनों मिल से, आपस में इंडिविजुअल स्पेस नहीं बनाना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। बेसिकली लोगों को दुख में ही पहचान होती है, तो कपल को बेसिकली दुख में अच्छे से रहना चाहिए, ताकि सुख में तो सभी लोग साथ दे ही देते हैं। थैंक यू। फिर हम ये भी देखते हैं ना कि बहुत लोग अभी का युवा लोग में ये सब ज़्यादा चल रहा है कि हमको अपना स्पेस चाहिए, इसलिए कि उनको बेसिकली प्रेम नहीं मिल रहा है आजकल। जो विलासिता संबंधी लोगों में जो कंपटीशन आ गया ना, लोगों ने घर से प्रेम मिलता है, ना दोस्तों से प्रेम मिलता है, ना लोगों से, सिर्फ और सिर्फ विलासिता और कंपटीशन बढ़ रहा है।
तो कंपटीशन के चाहत में लोग क्या है कि एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, माता पिता का एकदम इंटरमिंगलिंग चाहिए, बहुत अच्छी तरह से चाहिए। उनका सोच उनको समझना पड़ेगा बच्चे लोगों को कि ये क्या चाह रहा है। यही कारण से वो लोग अकेलापन फील करते हैं। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में शादीशुदा लोग जो है वो लोग पर्सनल स्पेस बहुत ढूंढता है। सब सोचता है कि अपने मन का करे, अपने पति से ना पूछे, अपने पत्नी से नहीं पूछे। तो सही है कि गलत है? सही तो नहीं है, ये गलत है, मगर सोच अपना अपना भी तो होता है ना, समझे कि नहीं। सबका सोच अलग अलग है। एक ट्यूनिंग नहीं बैठने के कारण ये भी होता है, दोनों का हमारा और अगला को एक ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, समझे कि नहीं। इसे कारण से भी विवाद होता है, समझे कि नहीं, ये बात है। अब कुछ लोग ना शिक्षित रहने के कारण भी होता है, समझे कि नहीं। अगर शिक्षित रहेंगे, उनकी ज्ञान रहेगा, वैसा माहौल रहेगा, उससे भी थोड़ा सा माहौल पर भी अब एक यहाँ का कल्चर लीजिए और एक बाहर का कल्चर लीजिए, दोनों में अंतर है अभी की नहीं है, देख लीजिए, समझे कि नहीं। तो कल्चर पर भी थोड़ा सा ऐसा होता है। बाहर में ये सब तो ऐसे चलता रहता है, नॉर्मल है ये सब। नॉर्मल है तो वहाँ का कल्चर में, यहाँ कल्चर में तो अंतर है ना, समझे कि नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी हो रहा है, मतलब कोई मतलब एक यहाँ का कल्चर जो है दूसरे ढंग का है, वहाँ कल्चर दूसरे ढंग का है, उसके बाद थोड़ा सा निर्भर होता है। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में पर्सनल स्पेस ठीक है कि नहीं शादीशुदा जिंदगी में? नहीं, पर्सनल स्पेस तो नहीं होना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत सुखमय नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जुड़ करके रहना ही पड़ेगा। जुड़ करके अगर पर्सनल स्पेस दोनों को अपना अपना करने लगे तो दोनों का अलग अलग एक लाइफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपना पर्सनल लेडीज करने लगेगी, पत्नी करने लगेगी, पति अपना अलग देखेगा कि हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, नज़दीक जाते हैं तो डांट देता है और ना खाना टाइम पर दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे वो भी अपना अलग जुगाड़ अपना लगाना लगेगा। और ये होना ही है, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप किसी को इग्नोर कीजिएगा तो अपना इग्नोर कोई आदमी कितना देर तक बर्दाश्त करेगा, है ना। तो धीरे धीरे या सेम वही स्थिति हस्बैंड के लिए, हस्बैंड भी अगर अलग करेगा, पत्नी को बार बार अगर टॉर्चर करेगा या कुछ उसको वैल्यू नहीं देगा, डांटेगा, घुमाने नहीं ले जाएगा, तो पत्नी भी अपना अलग जुगाड़ सेट। इसलिए ये सबसे पहले तो ये पर्सनल स्पेस वाला बात पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। और लाइफ में बंधन बहुत ज़रूरी है। पतंग देखे हैं ना, पतंग में जब तक बंधन है तभी तक उड़ रहा है, जैसे ही उसका बंधन टूटता है आ जाता है ज़मीन पर। तो सेम वही स्थिति आदमी का लाइफ का है। बंधन बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे ज़रूरी है, नहीं तो कटी पतंग वाला स्थिति हो जाता है, ठीक है ना। तो एकदम ये चीज़ नहीं सोच पाती है लोग। आज़ादी लोग खोजती है, स्पेशल खोजती है कि हम दारू पिए, सिगरेट पिए, आज़ादी में रहें, जिसके साथ मन करे उसके साथ रहें, 50 को से लिविंग रिलेशनशिप में रहें। तो इसको लोग आज़ादी समझता है, लेकिन ये आज़ादी चंद दिन का है, ज़्यादा लंबा इसका लाइफ नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ इस पर कि आपस में एक दूसरे को इग्नोर ना करें, बिल्कुल ही ना करें इग्नोर, ईगो सामने नहीं लाएं। और ज़िंदगी दो चीज़ से चलती है, अगर हम आपसे मिल रहे हैं तो आपको एडजस्ट करना होगा, आप हमसे मिल रहे हैं तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज़, अगर हम आपके पास जाएं तो एडजस्ट करेंगे, आप मेरे पास नहीं तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज़ का नाम भी ज़िंदगी है। तब तक दोनों कपल में ये चीज़ रहेगा, ईगो नहीं आएगी। और जो मैं लास्ट में बताया कि वो कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। देखिए, सारांश है, पर्सनल स्पेस को हमारे समझ से एक कांच के ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंसी यदि है तो कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोग कॉलेज में पढ़े हैं, महिला मित्र भी है, तो उसके साथ जाने से, कहीं घूमने से वो गलत नहीं है। लेकिन आपकी शादी हो गई है तो आप जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो सिर्फ आपकी अपनी बीवी से होनी चाहिए और फिजिकल कहीं आप नहीं होना चाहिए। और बाकी महिला मित्र तो है, हम भी कॉलेज से पढ़े हैं, हमारी भी महिला मित्र है बहुत सारी। तो ऐसा थोड़े व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्या क्या उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, मेरा वर्क प्रोफाइल, तो वो गलत नहीं है। बस फिजिकल पर्सनल स्पेस मतलब आप एक कांच के ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंसी उसमें भी रखिए, तो वो इलीगल नहीं है। भैया एक बात बताइए, अभी के टाइम में हम देखते हैं कि वीकेंड के दिन जब छुट्टी मिलता है ऑफिस से पुरुष लोग को, तो वो लोग सोचता है कि हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ घूमने चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है जो फैमिली के साथ भी समय बिताता है, लेकिन जब दोस्त लोग के साथ घूमने जाते हैं तो पत्नी बहुत गुस्साती है कि आप खाली उन्हीं लोग के साथ। दोस्त सबके साथ जाइएगा, दारू पीजिएगा, छिनरई कीजिएगा तो खिंचेबे करेगी पत्नी। पत्नी तो जानती है ना कि हमारा मर्दाना किस कैटेगरी का है, कौन लक्षण का है, पत्नी है। पत्नी का मतलब ये हो गया कि एक सिक्का के दो पहलू। तो पत्नी तो जिस दिन से आई है वो देख रही है सारा रंग ढंग,
अब पत्नी बैठल है व्हाट्सएप से कोई और से चैट कीजिएगा तो पत्नी गुस्साएगी नहीं। ऐसा पति को एकदम टाइट करके रखे पत्नी ने तो ड्रम में उसने पति पत्नी को मार देता है। ब्लू ड्रम में जाता हाँ है हाँ ना? हाँ पत्नी का मतलब है लक्ष्मी। सम्मान दीजिए पत्नी के, अपने गलती मत कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी के टाइम में आपको लगता है कि शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा पर्सनल स्पेस होना चाहिए, पति को भी चाहिए पत्नी को भी चाहिए? अब तो बाल बच्चा भी ढूंढता है कि हमको थोड़ा समय दो अपना। ना समय तो परिवार को देना ही चाहिए। और जहाँ तक रहा पर्सनल स्पेस, जब पति पत्नी है तब उसमें पर्सनल क्या है? जो पति का है वो पत्नी का है, जो पत्नी का है वो पति का है। मतलब कि नहीं होना चाहिए पर्सनल स्पेस? ना 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 पर्सनल स्पेस क्या हो? पर्सनल स्पेस दीजिएगा तो फिर वो तीसरा स्पेस में उछल जाएगी स्पेस में, फिर तीसरा स्पेस में जाने के लिए तैयार। कलयुग है ना, घनघोर कलयुग है। लेकिन पहले का लोग तो ये सब मानता भी नहीं है। पहले के लोग पहले के लड़की ऐसे करती थी, ड्रम में डालती थी मर्दाना के अपना। ये बताइए, अब थोड़ा ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड नहीं, कलयुग का असर है। हाँ कलयुग का थोड़ा असर हो रहा है। आप पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का भी सम्मान मिलेगा। पत्नी कोई और के साथ घूम रहा है, पति कोई और के साथ घूम रहा है तो थोड़े वैवाहिक जीवन चलेगा। वो तो घटना कांड होना ही, वो कोई नहीं रोक सकता। हमने बहुत लोगों से बातचीत की, सभी के राय जाने। कोई कहता है कि पर्सनल स्पेस अच्छा है, कोई कह रहा है कि पर्सनल स्पेस ठीक नहीं है। मतलब देखा जाए तो बस यही लोगों का कहना है कि पर्सनल स्पेस तब तक ठीक है जब तक सब कुछ पारदर्शी हो, एक दूसरे को, मियाँ बीवी को, पति पत्नी को जो भी है सब कुछ जानकारी हो, तब तक ये पर्सनल स्पेस बहुत सही है। नहीं तो फिर ये पर्सनल स्पेस जी का कंकाल भी बन सकता है। आपका क्या कहना है? पर्सनल स्पेस शादीशुदा जिंदगी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक